हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट मतलब पहले जो पास्ट में जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है वो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इसमें वर्ब, और ये होती है हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेड होती है। अब देखते हैं कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है फॉर्मेशन किस में देखते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तीनों में इसकी कैसे फॉर्मेशन होगी, पहले क्या आएगा, किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, तो वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सिंपली हम अपनी बात कहते हैं, यस नो वाले नहीं होते और क्वेश्चंस वाले नहीं होते। अफर्मेटिव में इसकी हो गई, जैसे आई हैड ऑलरेडी सीन मोहन। आई हैड ऑलरेडी सीन मोहन। तो इसमें सबसे पहले क्या आया है? आई, और ये हेड होता है चाहे कैसे भी सब्जेक्ट हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी हो, आई वी कोई भी हो, उसके साथ हेड ही लगेगी क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आई क्या है? सब्जेक्ट है। बाद में क्या है? प्लस में हेल्पिंग वर्ब लगी है। बाद में ये आ गया ऑलरेडी, ये एडवर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यदि कोई एडवर्ब है तो वो भी पहले आ जाती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया द बेल हेड। द बेल, यदि एडवर्ब है तो ही लगेगी, नहीं लगेगी। द बेल हेड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो बेल, द बेल क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्लस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या है? बिफोर आई, बाद में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेल हैड गॉन, ठीक है, द बेल हैड गॉन पहले सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बेल का जिक्र हो रहा है। मैंने बताया है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और यह जो काम कर रहा होता है वो भी सब्जेक्ट होता है। द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। बाद में दूसरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो जाता है, पहले सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब इसके देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो गई। बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नोट लगा होता है। तो आई हैड ऑलरेडी नॉट सीन मोहन, तो इसमें क्या आ जाएगा? आई हैड ऑलरेडी नॉट सीन
मोहन, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब हम इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है, तो वो जैसे हो गई, पहले इसमें लग जाएगा हेड, आई, हेड पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑलरेडी सीन मोहन, हेड आई ऑलरेडी सीन मोहन, ऐसे हो जाएगा। नोट वाला ये है नहीं, हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होती है इसकी फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो जिसके शॉर्ट आंसर आते हैं उनकी, और जिनके लंबे आते हैं उनके व्हेन, हैड आई सीन मोहन। तो ये जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनमें इनकी फॉर्मेशन होती है। अब इसके यूज़ देख लेते हैं कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है इसका यूज़ कहाँ होता है ये देखते हैं। टू डिनोट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन। इसको किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरी कोई, देखो जैसे एक काम शुरू होने से पहले जो काम शुरू हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, जो काम आगे शुरू होगा उसमें होगा पास्ट इंडेफिनेट। To denote an action, to denote an action which had been completed which had been completed before another action, before दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। टू डिनोट कोई ऐसे एक्शन को बताने के लिए विच हैड बीन कंप्लीटेड जो शुरू हो चुका होगा, वो क्या है, हैड बीन कंप्लीटेड कंप्लीट हो चुका होगा, बिफोर से पहले, अनदर एक्शन हैड बिगन अनदर जो दूसरा एक्शन है वो शुरू होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल वी वेंट फॉर अ वॉक, we went for a walk, ठीक है। we went for a walk after the rain had stopped, the rain had stopped। तो वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। हम गए, कहाँ पे गए, वॉक पे। कब, जब बारिश हो रही थी, वो रुकने के बाद ही गए, उससे पहले तो नहीं जा सकते। तो पहले बारिश रुकी
तो यहाँ पे जो बारिश के रुकने का काम है वो पहले हो चुका, इस वजह से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। बाद में वॉक पे जाने का काम हुआ तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। आ गया समझ में। अब जैसे द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड, यानी कि जो बारिश है वो पहले ख़त्म हो चुकी है। कब हो चुकी है? when वी एंटर्ड द रूम, हम बाद में कमरे में एंटर्ड हुए हैं, तो when वी एंटर्ड द रूम द रेन हैड स्टॉप्ड, पहले बारिश रुकी है, बाद में क्या है, कमरे में एंट्री हुई है। तो जो पहले काम कंप्लीट होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, और जो बाद में काम कंप्लीट होता है उसमें कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। और कहाँ होता है इसका यूज़? टू एक्शंस आर इन सम वे, कोई दो एक्शन होते हैं वो किसी तरीके से एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो जो अर्लियर इवेंट होता है वो एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड लेटर जो पहले, अर्लियर यानी कि जो पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है। यानी कि दो एक्शंस यदि आपस में, ये कब होता है? जब दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो ना, तो ही होता है ये। यदि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो नहीं होगा। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन नहीं, विल इन द पास्ट, अनफुलफिल विल इन द पास्ट की कोई अनफुलफिल विल इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल विश, ठीक है, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल विश एन अनफुलफिल विश, कोई अपूर्ण इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में रह गई हो, इन द पास्ट में कोई ऐसी इच्छा जो हमारी पूरी ना हुई हो, उसे व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, कि भाई मेरी इच्छा है कि वो कोई ऑफ़र था, बहुत अच्छा था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब ये इच्छा करता है कि आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफ़र, कि वो ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई अनफुलफिल कंडीशन हो उसको भी व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल कंडीशन। इन द पास्ट की कोई अनफुलफिल कंडीशन हो, जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने वर्कड हार्ड वर्क किया होता तो यू वुड हैव पास्ट, तो तुम क्या है, पास हो गए होते, यू वुड हैव पास्ट। तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने वर्क हार्ड किया होता
तो तुम पास हो गए होते। इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी सहायता की होती। तो ऐसी अनफुलफिल कंडीशन होती है जो यदि पूरी ना हो पास्ट में, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो यू वुड हैव पास, तुम पास हो चुके होते। इफ़ यू हैड कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पे कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा अनफुलफिल कंडीशन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कोई ऐसी टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन, डिनोट कुछ ऐसे कोई एक्शन को बताने के लिए, विच कंटेन्स द वर्ड्स, जिसमें कौन कौन से वर्ड हों, विच कंटेन्स, जिसमें वर्ड हो, कौन कौन से हों, कंटेन्स द वर्ड्स ऑलरेडी, क्या हो, ऑलरेडी हो, सिंस हो, बिफोर हो, और क्या हो, टिल हो। तो ये वर्ड हो जिसमें वहाँ पे कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जिससे आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, और कौन सा होगा, आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, और होगा आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म बिफोर, आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म बिफोर। यहाँ पे बिफोर आ गया तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऑलरेडी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, टिल ये वर्ड्स हों तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। व्हेन टू डिनोट एन एक्शन विच कंटेन्स द वर्ड्स ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, टिल। तो ये शब्द हों जैसे आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म बिफोर, मैंने इससे पहले ये फिल्म जो है वो नहीं देखी थी। व्हेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो। इन द पास्ट वी लुक बैकवर्ड, इन द पास्ट वी लुक बैकवर्ड, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, इन द पास्ट वी लुक बैकवर्ड, हम पीछे की ओर देखते हैं। एट एन इवेंट दैट हैपनिंग, एट एन इवेंट दैट
हैपनिंग एट एन इवेंट दैट हैपनिंग अर्लियर इन द पास्ट, जो पहले होती है, अर्लियर इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, at 10 AM all the members, 10 बजे तक, इससे पहले कोई काम हो चुका है, कौन सा हो चुका है? all the members had arrived, all the members had arrived, 10 AM तक सभी मेंबर आ चुके हैं। तो ये काम पहले हो चुका है, इस कारण यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। व्हेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट वी लुक बैकवर्ड एट एन इवेंट, जब हम एन इवेंट दैट हैपनिंग अर्लियर इन द पास्ट, जो पहले घटित होती है उसमें कौन सी होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। जो घटना पहले हो जाती है, जैसे टाइम दिया, जैसे इवनिंग से पहले ये काम हो चुका था, तो जो घटना पहले हो चुकी होती है उस टाइम से पहले, वहाँ पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज्ड इन एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, इट इज़ यूज्ड इन एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, it is used in adverbial clause of time, adverbial clause of time, to express that this action was completed, to express that this action was completed, it is used in adverbial, कहाँ? adverbial clause of time, adverbial clause of time में क्या एक्सप्रेस करने के लिए? टू एक्सप्रेस दैट दिस एक्शन वॉज completed, कब कंप्लीट हो चुका है? बिफोर द अदर पास्ट एक्शन, बिफोर द other past action, before the other past action was past action took place, past action took place। ठीक है, जिससे पहले कि जो दूसरा एक्शन है वो घटित होने से पहले क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए दैट दिस एक्शन वॉज कंप्लीटेड, कि ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, किससे पहले? और एक्शन स्टार्ट होने से पहले। इसका एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट लेने के बाद, यानी कि मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया, बाद में क्या किया? आई लेफ्ट फॉर स्कूल। ठीक है, तो आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो पहले क्या किया है?
लंच ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है। इसके करने आफ्टर के बाद क्या किया है, लेफ्ट फॉर स्कूल, जो स्कूल जाने का काम वो बाद में हुआ है। तो जो बाद में हुआ, जो पहले काम हुआ है, पहले कौन सा हुआ है, ब्रेकफास्ट लेने का, और जो पहले हुआ है उसमें कौन सा लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होती है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।